सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला, क्या इनके जज्बात। हजरत साद इब्न अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ओहद का दिन जब आया तो ओहद के दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा एक अजीब जज्बे से सरशार थे। तो अब्दुल्ला बिन जहश ने मुझे पकड़ा, कहा साद चलो हम एक दुआ करते हैं, मैं दुआ करूंगा आप आमीन कहना और आप दुआ कहेंगे तो मैं भी आमीन कहूंगा, इसलिए कि अल्लाह मुजाहिद की दुआ रद्द नहीं करता और इस वक्त हम लोग मुजाहिद हैं। तो हम दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे, मैं आमीन कहूंगा, मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कहना। तो साद इब्न अबी वकास कहते हैं मुझे पकड़ करके अब्दुल्ला बिन जहश एक किनारे लेकर के गए और कबूलियत की घड़ी थी, जंग शुरू होने वाली थी, सुबह का वक्त था, जंग का आगाज होने में कुछ वक्त है। तो हज़रत साद इब्न अबी वकास कहते हैं हम दोनों किनारे हो गए और उन्होंने कहा दुआ करो मैं आमीन कहता हूँ। साद इब्न अबी वकास कहते हैं मैंने दुआ की। उस वक्त साद इब्न अबी वकास रदी अल्लाह ताला की उम्र जो है 18-19 साल से ज्यादा की नहीं थी, कम उम्र सहाबा में से थे ये साद इब्न अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत साद इब्न अबी वकास ने हाथ उठाए, ए अल्लाह अब हक और बातिल का मुआरका शुरू होने वाला है, जंग शुरू होने वाली है, मेरे अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि इस कबूलियत की घड़ी के अंदर मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मेरे सामने एक ऐसा बड़ा बहादुर काफिर आए और वो मुझसे टकराए, बड़ा जंगजू, बड़ा ताकतवर, बड़ा बहादुर मेरे सामने है और वो मुझसे टकराए और फिर जब वो मुझसे टकराए तो तू मुझे उस पर गलबा अता फरमा, तू मुझे उस पर गलबा दे और जब तू मुझे गलबा दे तो फिर मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं और तेरी राह में मैं उसको कत्ल करूं, उसको मारूं, ताकतवर काफिर को, कुव्वत वाले काफिर को, बहादुर काफिर को, जंगजू काफिर को। साद इब्न अबी वकास ने दुआ की, अब्दुल्ला ने आमीन कहा, फिर हज़रत साद ने कहा मैंने दुआ कर ली, अब आप दुआ करें। अब्दुल्ला इब्न जहश ने हाथ उठाए, ए अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि जब हक और बातिल की जंग हो तो उस हक और बातिल के मुआरके के अंदर जो आज ओहद के मैदान में लड़ी जा रही है, कोई ताकतवर काफिर मेरे सामने भेज, कोई ताकतवर काफिर, जंगजू काफिर मेरे सामने भेज और फिर वो मुझ पर गालिब आ जाए, वो मुझ पर गालिब आ जाए और फिर वो मुझे कत्ल कर दे ताकि मैं तेरी बारगाह में शहीद हो जाऊं। वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो सिर्फ मुझे कत्ल ही ना करे बल्कि वो मेरी नाक भी काट ले, वो मेरे कान भी काट ले, वो मेरे होंठ भी काट ले और उसके बाद जब क़यामत के दिन मैं तेरी बारगाह में उठूं तो मेरी नाक भी कटी हो, मेरे होंठ भी कटे हो, मेरे कान भी कटे हो और फिर तुम मुझसे पूछे अब्दुल्ला ये कान और नाक, ये होंठ क्यों कटे हुए हैं, तो फिर मैं तुझसे कहूं ये तेरी मोहब्बत में और तेरे महबूब की मोहब्बत में, और फिर तू फरमाए कि बंदे तूने सच कहा। मौला आज मेरी तमन्ना ये है। तो हज़रत साद इब्न अबी वकास ने उनकी दुआ पे आमीन कही और उसके बाद फिर हज़रत साद इब्न अबी वकास कहते हैं मैंने तो दुआ की थी लेकिन मेरी दुआ से बड़ी दुआ, मेरी दुआ से अहम दुआ हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जहश की दुआ थी। इंसान बचना चाहता है, इंसान जीना चाहता है, लेकिन कुर्बान मेरे नबी के सहाबा पर के सहाबा किराम अपनी जाने अल्लाह व रसूल पे कुर्बान करना चाहते थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश है रदी अल्लाह तबारक व तआला। और फिर इनकी दुआ कबूल हुई, उनकी भी कबूल हुई। साद इब्न अबी वकास ने रदी अल्लाह तआला ऐसे टुकड़े किए लोगों के, ऐसे टुकड़े किए कि अल्लाह अकबर। साद इब्न अबी वकास रदी अल्लाह ताला ने उस दिन 1000 तीर चलाए। साद इब्न अबी वकास ने उस दिन 1000 तीर चलाए, 1000 तीर। जरा ये सुनने के बाद अंदाजा नहीं होता, वो जो फुग्गा फोड़ने वाली बंदूक आती है ना अपने यहाँ, वो 3-4 फुग्गे फोड़ो तो समझ में आता है कि बाजुओं का हाल क्या होता है। और यहां पर वो तो आप अपने मोहल्ले के अंदर गेम के तौर पर करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करो, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि वो बंदूक होती है लेकिन वो उसको उसकी गोली चलाओ, हालांकि उसमें छर्रा होता है, वो गोली चलाओ तो वो जो झटका देती है ना, तो अगर 3-4 मरतबा उसको चला लो तो ये बाजू दर्द करने लगते हैं। 1000 तीर। और मैं और मेरे माँ बाप हजरत साद बिन अबी वकास पे कुर्बान कि जब साद इब्न अबी वकास इतने तीर चला रहे थे तो तीर उठा उठा कर खुद हुजूर दे रहे थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। कहते थे अल्लाह मेरे साथ का तीर कभी खता ना करे, और फरमाते 7 तीर चलाते तक जा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मौलाए कायनात फरमाते किसी सहाबी के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को जमा ना किया सिवाय साद इब्न अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु के। तो हज़रत साद बिन वकास रदियल्लाहु ताला ने बहुत बड़ी कुर्बानी। और बात आई है कुर्बानी की, तो हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि पूरा के पूरा ओहद का मैदान अगर किसी ने मारा है तो उसको तलहा कहते हैं। हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला के बारे में सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला का ये जुमला कि किसी ने अगर मैदान ओहद मारा है तो उसे तलहा कहते हैं, इसलिए कि जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन लड़ते लड़ते इधर से उधर हो गए और एक दूसरे से दूर हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है वो दूर हो गए, तो उस वक्त हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला का हाल ये था कि हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुश्मन जब तीर बरसाते, उस दिन पूरा के पूरा टारगेट मक्के के काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को किया था कि किसी भी तरह से हुजूर को शहीद कर दें, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को शहीद करने का उनका प्लान ये था माअज़ अल्लाह कि हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो जाएंगे तो शम्मा इस्लाम गुल हो जाएगी और ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जब तीर आ रहे थे तो हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके और मक्के के काफिरों की तरफ पीट करके हजरत सैयदना तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु यूं खड़े हो गए और हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो तीर आते थे तीर वो हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पीठ पर रोकते थे। हुजूर पर कोई तलवार मारने की कोशिश करता तो उसके बीच आ जाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम पे कोई नेज़ा चलाने की कोशिश करता तो उसके बीच आ जाते थे। अल्लाह अकबर। बयान किया जाता है कि हजरत तलहा इसी हालत में बेहोश हो गए, आपने होश खो दिया। ये कोई फिदा का उम्मी व अबी जबान से कहना बहुत आसान है, आका के नाम पर जान देंगे, गुलामी रसूल में जान मौत भी कबूल है का नारा आसान है। जो फजर की नींद कुर्बान नहीं कर सकते उनका बहुत पसंदीदा नारा है। मैं नारा लगाने पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन नारे के पीछे की थोड़ी हकीकत और हैसियत भी हमें पता चलना चाहिए। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और फजर की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान करना कबूल नहीं है। ये वो सच्चे और वफादार रसूल हैं, ये वो सच्चे वफादारान रसूल हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल पे वाकई जान कुर्बान की है। जब मक्के के गलीज और गंदे काफिरों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे तीर चलाने की कोशिश की, पीठ पे रोके, नेज़े रोके, तलवार रोके, सिद्दीक अकबर फरमाते 70 से ज्यादा उन पे जख्म थे, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हुए सर पर भी तीर के जख्म थे, पीठ पर भी तीर थे, बाजुओं पर भी थे, पूरा वजूद छलनी था। होश में लाने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ठंडा पानी चेहरे पे छिड़का, होश आया। सिद्दीक अकबर ने पूछा तलहा कैसे हो, तलहा कैसे हो? बजाय कोई जवाब देने के कहते हैं ये बताओ कि हुजूर कैसे हैं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया हुजूर सही सलामत है, खैर से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बखैर व आफियत है। तब हजरत तलहा कहते हैं हुजूर सलामत है, अपना सब सलामत है।